एयरपोर्ट पर लियू मिंगफेई नाम का एक लॉ स्टूडेंट सीसी सबवे स्टेशन का रास्ता पूछता है, लेकिन एक शर्मनाक गलतफहमी में लोग उसे भिखारी समझ लेते हैं और उसे अपने देश के दूतावास से संपर्क करने की सलाह दे देते हैं। परेशान होकर मिंगफेई उस महिला को कोसता है। नाम का एक छात्र आता है और कोक खरीदने के लिए उससे पैसे उधार मांगता है। ठगी के शक में मिंगफेई मना कर देता है, लेकिन जब फिंगर उसकी स्कूल की सबवे कार्ड देखता है तो उत्साह में अपनी वैसी ही कार्ड दिखाता है और साबित करता है कि दोनों एक ही स्कूल के हैं। प्यार करते हुए फिंगर बताता है कि वह कॉलेज में मशहूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बार बार फेल होता रहता है। वह स्कूल के अजीब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में समझाता है, जहां ट्रेन पहले ऊंची रैंक वाले छात्रों को ले जाती है और कम रैंक वालों को अनिश्चित समय तक इंतजार करना पड़ता है। वह यह भी बताता है कि उनका कॉलेज पहाड़ों में छिपा हुआ है, इसीलिए यह खास ट्रेन सिस्टम जरूरी है। इससे पहले कि मिंगफेई कुछ और पूछ पाता, फिंगर सो जाता है और मिंगफेई भी झपकी ले लेता है। नींद में मिंगफेई एक डरावना सपना देखता है, जहां लोग मशालें लिए घबराकर भाग। प्रोफेसर गुडेरियन अंदाजा लगाते हैं कि यह सब मिंगफेई की खून की वंशावली के कारण हुआ। वे राहत की सांस लेते हैं कि पिछले साल ही ड्रैगन के नैनो कंटेनर को अपग्रेड कर दिया गया था, वरना उसका बाहर निकलना विनाशकारी साबित हो सकता था। आखिरकार वे अपने गंतव्य है और उसी पल मिंगफेई के भीतर कुछ टूट जाता है। वह फिर से एक ट्रांस जैसी हालत में को बेहोश कर दिया। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि मिंगफेई की रैंक को देखते हुए उन्हें इसमें कोई हैरानी नहीं है। आने वाले खतरे को भांपते हुए प्रोफेसर मैनस्टीन तुरंत मिंगफेई को सलाह देते हैं कि वह जल्दी से अपने डॉर्मेट्री में लौट जाए। वजह जल्द ही साफ हो जाती है। जिन छात्रों के नेताओं को मिंगफेई ने गिराया था वे काफी गुस्से में हैं और मैनस्टीन को डर है कि वे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। एक निजी बातचीत में प्रिंसिपल मैनेज नामगर उसे बताता है कि प्रतियोगिता में उसकी जीत के बाद अब वह स्टूडेंट यूनियन और लायनहार्ट सोसाइटी दोनों का निशाना बन चुका है। स्कूल से परिचित कराने की पेशकश करते हुए फिंगर लू मिंगफेई को पूरे कैंपस का विस्तृत दौरा कराता है। इस दौरे के दौरान फिंगर उसे स्कूल की विभिन्न सुविधाओं और विभागों से परिचित कराता है, जिनमें यानलिंग के अध्ययन के लिए समर्पित एक विशेष क्षेत्र भी शामिल है। यानलिंग एक रहस्यमयी जादुई शक्ति है। वह एक महत्वपूर्ण इमारत की ओर इशारा करता है, जहां प्रोफेसर मैनस्टीन के पिता रहते हैं, जो अपनी यानलिंग शक्ति का उपयोग करके पूरे स्कूल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाए रखते हैं। उनके जाते ही फिंगर मौका नहीं छोड़ता और तुरंत स्कूल के न्यूज़ नेटवर्क पर पोस्ट डाल देता है कि लू मिंगफेई ने इंपीरियम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आने वाले 3 टेस्ट को लेकर चिंतित मिंगफेई को देखकर फिंगर उसे चीट करने में मदद करने की पेशकश करता है ताकि वह परीक्षा पास कर सके। इसी बीच दोनों गुटों के नेता जू होंग और सीजर भी न्यूज़ नेटवर्क के जरिए यह जान लेते हैं कि लू मिंगफेई इंपीरियम से प्रतिध्वनित नहीं हुआ। लाइब्रेरी में प्रोफेसर गुडेरियन और मैनस्टीन बेचैनी से मिंगफेई की इस असामान्य प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पर शोध कर रहे होते हैं। उनकी खोज उन्हें एक चौंकाने वाले निष्कर्ष तक ले जाती है। संभव है कि लू मिंगफेई व्हाइट ड्रैगन एम्परर का वंशज हो, जिसने कभी निधोग यानी ब्लैक एम्परर को चुनौती दी थी और हार गया था। किंवदंतियों के अनुसार उसके सभी वंशज उसी के साथ दफन कर दिए गए थे। मैनस्टीन इस विषय पर और गहराई से शोध करने का सुझाव देता है, लेकिन गुडेरियन इसका कड़ा विरोध करता है, क्योंकि यदि यह सच साबित हो गया तो लू मिंगफेई की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। गुडेरियन अपने नए छात्र को लेकर बेहद संरक्षणात्मक था। वह किसी भी हालत में लू मिंगफेई को प्रयोगशाला का नमूना नहीं बनने देना चाहता था। काफी बहस के बाद गुडेरियन और मैनस्टीन एक समझौते पर पहुंचते हैं। यदि लू मिंगफेई 3 टेस्ट पास कर लेता है तो मैनस्टीन उनकी खोज को गुप्त रखेगा, लेकिन यदि वह असफल होता है तो सारी जानकारी आधिकारिक संस्थाओं को सौंप दी जाएगी। उसी रात एक रहस्यमय व्यक्ति सामने आता है। वह स्कूल की एआई प्रणाली नॉर्मा से संपर्क करता है और उसे निर्देश देता है कि किसी भी तरह लू मिंगफेई को 3 टेस्ट में पास कराए। परीक्षा की शुरुआत बेहद अजीब तरीके से होती है। छात्रों को खाली कागज़ दिए जाते हैं और बताया जाता है कि जल्द ही एक रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी जो आत्मा से जुड़ी एक विजन, सोल विजन को जगाएगी। जैसे ही निरीक्षक बाहर जाते हैं, तोयामा नोनो से अपने 3 टेस्ट के अनुभव के बाद दृश्य दिखाई दिया था। एक ऐसा दृश्य
जिसे वह आज तक नहीं भूल पाई है। टेस्ट हॉल में ज्यादातर छात्र इस माहौल को हल्के में लेते हैं, मानो यह कोई औपचारिकता हो। लेकिन लू मिंगफेई और एक सुनहरे बालों वाली लड़की इसे पूरी गंभीरता से लेते हैं। लू मिंगफेई फिंगर खुशी खुशी मिंगफेई को बधाई देता है और आधिकारिक तौर पर उसका स्वागत करता है। फिर वह उसकी कोर्स सिलेक्शन लिस्ट के बारे में पूछता है। जब फिंगर देखता है कि मिंगफेई ने प्रोफेसर मेंसमैन्स की एल्केमिकल मैकेनिकल डिज़ाइन क्लास चुनी है, तो वह हैरान हो जाता है। वह मिंगफेई को चेतावनी देता है कि यह प्रोफेसर छात्रों के बीच अपनी बेहद कठोर और डरावनी छवि के लिए मशहूर है।